अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू रेडियोलॉजी वाइब्स। दिस इज़ रिमशा सादिक। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स बनाए हुए हैं ऑब्स पे और प्लेसेंटा पे। फर्स्ट मेरा लेक्चर है, तो आपने ऑब से रिलेटेड सारे लेक्चर्स को चेकआउट कर लेना है। प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? प्लेसेंटा प्रीविया एक्चुअल में क्या है कि जब आपका प्लेसेंटा इंटरनल ओस के करीब आ जाता है तो तब उसको हम कहते हैं लो लाइंग प्लेसेंटा, यानी कि प्लेसेंटल प्रीविया। और ये जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है मदर और बेबी दोनों के लिए। इसके जो है वो बहुत से सिम्टम्स होते हैं। पेशेंट को जो है वो ब्लीडिंग होगी, पेशेंट विल बी प्रेजेंटेड विद द ब्लीडिंग। और इसके अलावा प्लेसेंटा प्रीविया जो है इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, इसकी क्लासिफिकेशन है, इसका ट्रीटमेंट है। ये सारी चीज़ें आज हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को आगे स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट टॉपिक को हम जो है वो डिस्कस करते हैं। तो प्लेसेंटा प्रीविया में होता क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया में ऐसा होता है कि जो हमारा प्लेसेंटा है ना, उसके इम्प्लांटेशन हो जाती है इंटरनल ओस के पास, ठीक है, इंटरनल ओस ऑफ सर्विक्स के पास। तो इस कंडीशन को हम प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं। तो हम जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया कब सजेस्ट करेंगे, कब हम कहेंगे कि पेशेंट का जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया चल रहा है? तो हम कब कहेंगे? हमारे पास जो नॉर्मल हम डिस्टेंस लेते हैं ना, वो 5 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। आपका जो प्लेसेंटा है वो 5 सेंटीमीटर तक अवे होना चाहिए। लेकिन अगर इससे कम है, कोई डिस्टेंस आ रहा है प्लेसेंटा का, तो उसको हम काउंट करेंगे प्लेसेंटा प्रीविया में। 2 to 5 सेंटीमीटर तक जो डिस्टेंस आ रहा होता है फ्रॉम इंटरनल ओस, इट विल बी काउंटेड इन द प्लेसेंटा प्रीविया। इस इमेज में देखें तो आपको प्लेसेंटा और इंटरनल ओस और फीटल हेड नज़र आ रहा है। फीटल हेड के ऊपर जो नज़र आ रहा है वो प्लेसेंटा है। इस इमेज में जो है आपको प्लेसेंटा, इंटरनल ओस और फीटल हेड बहुत अच्छे से नज़र आ रहा है। एज यू कैन सी, फीटल हेड के ऊपर प्लेसेंटा है जो कि बिल्कुल उसने इंटरनल ओस के पास पहुंचा हुआ है। दिस इज़ द प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स। प्लेसेंटा प्रीविया के मल्टीपल जो हैं हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं, जिसको हम कॉजेज़ भी कह सकते हैं। प्लेसेंटा प्रीविया कब होता है? तो या तो कोई प्रीवियस प्लेसेंटा पेशेंट को हुआ होगा, हो सकता है कि पिछले जो है वो उसमें किसी बेबी के दौरान उसको प्लेसेंटा प्रीविया रहा हो, तो चांसेस होते हैं कि उसको नेक्स्ट भी प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके अलावा प्रीवियस सिजेरियन सेक्शन, अगर उसका सी सेक्शन हुआ है, आम ज़ुबान में हम जिसको बड़ा ऑपरेशन कहते हैं, अगर पेशेंट का बड़ा ऑपरेशन हुआ है प्रीवियस बेबी में, तो फिर भी चांसेस होते हैं कि इस बेबी में या नेक्स्ट बेबी में प्लेसेंटा प्रीविया हो सकता है। इसके अलावा मैटरनल एज बहुत, मैं समझती हूँ कि एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। जैसे जैसे आपकी मैटरनल एज इंक्रीज़ होती है, एज़ यू नो कि बहुत सारे मसले जो हैं वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होना स्टार्ट हो जाते हैं। सिर्फ प्लेसेंटा प्रीविया नहीं, बेबी की जो ग्रोथ होती है, फीटल हेल्थ होती है, फीटल बायोमेट्री होती है, और पेशेंट की, मदर की ख़ुद की जो कंडीशंस होती हैं उसमें काफ़ी चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं। और मैटरनल एज बहुत एक बड़ा रिस्क फैक्टर है बहुत सारी प्लेसेंटल या फिर जो फीटल एबनॉर्मेलिटीज़ हैं उनको लाने के लिए। तो इंक्रीज़ मैटरनल एज हो सकती है जिसकी वजह से प्लेसेंटा प्रीविया हुआ हो, या फिर जो है वो लार्ज प्लेसेंटाज हो सकते हैं। इसका रीज़न, देर आर मल्टीपल ऑफ रीजंस, बट मैंने जो है वो कुछ हाईलाइट किए हैं बिकॉज़ हमें जो है वो सोनोग्राफिकली प्लेसेंटा को ज़्यादा अच्छे से रूल आउट करना है। तो अगर हम बात करें कि प्लेसेंटा प्रीविया की क्लासिफिकेशन क्या है, इसको कितने जो है वो डिवीजन में इसको डिवाइड किया गया है, तो प्लेसेंटा प्रीविया इज़ डिवाइडेड इनटू 4 ग्रेड्स। 4 ग्रेड हैं इसके, जो कि डिस्टेंस फ्रॉम इंटरनल ओस की बेस पे बनाए गए हैं कि इतना डिस्टेंस होगा तो जो है हमारे पास इस टाइप का प्लेसेंटा है। और ये जो है वो काफ़ी सारी चीज़ों को रूल आउट करने के लिए हेल्पफुल होता है ऑन द टाइम ऑफ डिलीवरी। और इसके अलावा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपने जो है वो इसको देखना होता है, मैटरनल कंडीशन वगैरह को।
तो ये हमारी बेसिक क्लासिफिकेशन है। फर्दर हम इसकी क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसमें ऐसा होता है कि आपका जो प्लेसेंटा है यानी जो आंवल है वो यूट्राइन सेगमेंट में चली जाती है, लो यूट्राइन सेगमेंट में चली जाएगी, यानी कि जो है वो बच्चेदानी के आखिरी हिस्से में नीचे वाले हिस्से की तरफ चली जाएगी। लेकिन जो है ये इंटरनल ओस के पास नहीं जाएगी, इंटरनल ओस को रीच आउट नहीं करेगी। सो बेसिक अगर हम इसके डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास डिस्टेंस 0.5 से 5 सेंटीमीटर तक होता है फ्रॉम इंटरनल ओस। लेकिन जो है वो नॉर्मली हम 2 to 5 सेंटीमीटर तक, डिफरेंट बुक्स के अकॉर्डिंग ये वेरी करता है। सो 2 to 5 सेंटीमीटर तक जो है वो इंटरनल ओस से इसका डिस्टेंस हो तो हम उसको लो लाइंग प्लेसेंटा कहते हैं। तो अगर हम इस इमेज की बात करें तो एज़ यू कैन सी कि आपको प्लेसेंटा जो है वो इंक्रोच करता हुआ नज़र आ रहा है लोअर सेगमेंट की तरफ, लो यूट्राइन सेगमेंट के पास। लेकिन प्लेसेंटा ने जो है वो इंटरनल ओस को कवर अप नहीं किया हुआ, इंटरनल ओस के पास नहीं पहुंचा हुआ। जो है वो इसमें एज सच डिस्टेंस मेंशन नहीं है, लेकिन आपने जो है वो याद रखना है कि 2 to 5 सेंटीमीटर तक हमारा जो है वो इसका डिस्टेंस होता है। 5 से अबव हो तो देन इट्स द नॉर्मल प्लेसेंटा। आपको दिखने में भी जो है वो सोनोग्राफिकली पता चल जाता है। तो दरमियान में जो है मैं आपको ये बता दूं कि आप मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेसिक लेक्चर बनाऊं, बेसिक नॉलेज जो है वो दूं। बट इंशाल्लाह अगर आप मुझे कमेंट्स करेंगे, मुझे बताएंगे तो मैं ख़ुद भी इसको एक्सप्लेन करूँगी ज़्यादा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी। जिस तरह से आप चाहेंगे उसी तरह से वीडियो को बनाती चली जाऊँगी। सो योर सजेशंस आर रिक्वायर्ड। आपके सजेशंस मुझे चाहिए हैं। आपने मुझे बताना है कि मैं किस तरह से चलूँ, आप क्या जानना चाहते हैं, आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं। सो किसी भी किस्म का मसला हो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। आई विल रिस्पॉन्स। रेडियोग्राफिक फीचर्स की अगर बात करें तो एज़ यू नो कि आपने स्कैन टीवीएस से करना है। ठीक हो गया, आपने टीवीएस प्रोब करना है, ट्रांसवेजाइनल स्कैन आप लोगे, ठीक हो गया। और उससे जो है वो आपको प्लेसेंटा प्रीविया अच्छे से डायग्नोस होगा, आप मोर एक्यूरेटली उसको डायग्नोस कर सकते हैं। सो इसकी जो टाइप 2 है वो है मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल प्लेसेंटा क्या है? मार्जिनल प्लेसेंटा में ऐसा होगा कि जो प्लेसेंटल टिश्यूज़ हैं वो इंटरनल ओस के पास चले जाएंगे, लाइक मूव ऑन ज़्यादा कर जाएंगे। लेकिन ये जो है क्या करेंगे कि इंटरनल ओस को कवर अप नहीं करेंगे, बिल्कुल इंटरनल ओस को कवर नहीं कर देंगे, उसके आगे नहीं आ जाएंगे, थोड़ा सा पीछे होंगे। अब जब मैंने कहा कि थोड़ा सा पीछे होंगे तो कितना डिस्टेंस होगा तो हम इसको मार्जिनल प्लेसेंटा कहेंगे। तो आपने ये बात याद रखनी है कि इसमें विद इन 2 सेंटीमीटर अगर आपका डिस्टेंस आ रहा है फ्रॉम इंटरनल ओस तो ये हमारा मार्जिनल प्लेसेंटा है। सो ये जो है वो आपको इमेज दिखाई गई है मार्जिनल प्लेसेंटा की। डिस्टेंस जो है वो 2 सेंटीमीटर तक आ रहा है इसका। तो ये हमारे पास मार्जिनल प्लेसेंटा की पिक्चर हो गई। नेक्स्ट टाइप है प्लेसेंटा की पार्शियल प्रीविया। पार्शियल प्रीविया जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनल ओस को कवर अप तो करेगा लेकिन ज़्यादा नहीं, पार्शियली कवर अप करेगा, लाइक थोड़ा सा उसको कवर अप करेगा, ज़्यादा नहीं करेगा। डिस्टेंस कितना होना चाहिए तो आपको जो है वो वैसे ही सोनोग्राफिकली इमेज देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो इसको जो है वो हम पिक्चर में भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख सकते हो, इट इज़ नॉट सोनोग्राफिकली, लेकिन बेसिक कंसेप्ट के लिए आई थिंक ये बेस्ट रहेगी। फर्स्ट इमेज जो है वो पार्शियल की आ रही है। आप देखें इंटरनल ओस के पास तो वो पहुंचा हुआ है लेकिन उसको ज़्यादा कवर अप नहीं किया हुआ, थोड़ा कवर किया हुआ है। और अगर दूसरी इमेज की बात करें तो उसने इंटरनल ओस को बिल्कुल ही कवर कर दिया हुआ है। प्लेसेंटा जो है वो बिल्कुल उसके आगे बिछ गया है, यानी रास्ता ही बंद कर दिया हुआ है। तो ये हमारे पास पार्शियल प्लेसेंटा हो गया। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है? एज़ यू कैन सी के नाम से ही पता चल रहा है। प्लेसेंटा क्या करेगा, बिल्कुल जो है उसको इंटरनल ओस को कवर कर लेगा, कम्प्लीटली कवर अप कर लेगा। तो इस इमेज में देखें आप कि इसने इंटरनल ओस को प्लेसेंटा ने बिल्कुल कवर किया हुआ है। बिल्कुल जो है वो इंटरनल ओस के आगे सारा के सारा प्लेसेंटा आया हुआ है, तो किसी भी किस्म का डिस्टेंस नहीं इसमें रखा हुआ, बिल्कुल कवर कर लिया है। तो दिस इज़ प्लेसेंटा कंप्लीट प्रीविया आ रहा है। इस इमेज में आपको जो है वो मैंने सोनोग्राफिकल एनाटमी दिखाई गई है।